महाराज जी राधे राधे, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज यहाँ पर भक्तों का काफ़ी ज़्यादा संख्या में आना हुआ और इसके साथ ही विधायक भी आए हुए थे। कैसे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आज की कथा के माध्यम से? सबसे पहले आपके चैनल को, मेरी आवाज़ को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मैं प्रदान करता हूं। आज अखंड द्वादशी के दिन भगवान श्रीमद् भागवत कथा, भगवान नारायण की कथा है। इस कथा के अंतर्गत आज हमने पंचम दिवस के अंदर भगवान की बाल लीलाएं, कैसे ऊखल बंधन भगवान का हुआ, कैसे गोवर्धन लीला, गोवर्धन धारण किया भगवान ने, माखन चोरी की लीला, चीर हरण की लीला, ये सभी लीलाओं से हमने अपनी प्रभु प्रेमियों को अवगत कराया। वास्तव में क्या क्या रहस्य हैं इनके, चीर हरण का रहस्य क्या है, माखन चोरी का रहस्य क्या है, माखन चोरी का रहस्य क्या है। माखन चोरी से मतलब ये है कि सबसे शुद्ध वस्तु अगर कुछ होती है, जब दूध पिलाते हैं तो उसके अंदर से छाछ अलग हो जाती है और छाछ के बाद में नवनीत जिसको बोलते हैं वो मक्खन है। उस मक्खन को भगवान स्वीकार करते, यानी शुद्ध परम शुद्ध वस्तु को ही भगवान स्वीकारते हैं। ये माखन चोरी का रहस्य है। चीर हरण के अंदर भगवान को किसी के वस्त्रों से कोई लाभ नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चीर हरण क्यों किया भगवान ने? भगवान जन्म जन्मांतरों से जो जीव विषय वासनाओं में लिप्त है उस आवरण को दूर करना चाहते हैं, ये आशय चीर हरण का आशय था। उसके बाद भगवान का गोवर्धन लीला, गोवर्धन प्रकट कैसे हुए, गोवर्धन भगवान क्या है? गोवर्धन जी साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं, वो साक्षात रूप में पुजाए जा रहे हैं। जैसे जैसे हम उनकी मनोकामना के लिए 7 कोस की उसकी परिक्रमा लगाते हैं तो इच्छित फल प्रदान करते हैं, ऐसे ही भगवान सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा हमने गोवर्धन लीला के रहस्य को उद्घाटन किया था। महाराज जी, धार्मिक कार्यों में सिर ढका होना चाहिए, पर आजकल लोग सिर ढक उघाड़ कर आते हैं ना पूजा में, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सिर ढकना पूजा के अंदर पुरुषों के लिए आवश्यकता नहीं है, ऐसा है। स्त्रियों के लिए परमावश्यक, क्योंकि स्त्री सौभाग्यशालिनी बताई गई है। स्त्री कब सौभाग्यशाली होती है? जब उसके सिर के ऊपर लज्जा का आवरण होता है, लज्जा रूपी उसका पर्दा होता है, उसलिए ढकना बताया गया है। नंगे सिर कभी भी स्त्री को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य का प्रतीक है वो वस्त्र, वो आवरण, वो चुन्नी। चुन्नी उड़ाई जाती है, लाज जिसको बोलते हैं ना, लाज बचाई। तो लाज बचाने के रूप में क्या होता है कि सिर के ऊपर वस्त्र ढक दिया जाता है, उससे लज्जा है, लज्जा ही चुन्नी है, इसलिए ढक करके आना चाहिए। इसके अलावा आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज लोगों के बीच में? ऐसी कोई आपको लगता है कि जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य परमात्मा के साथ में जुड़े, धर्म कर्म करे, समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करें। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारा चाल चलन भी अच्छा होगा। आज कन्याओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण एकमात्र यही है कि हमने बच्चों को धर्म से तो विमुख कर दिया। जो बच्चा धर्म से विमुख हो गया तो वो कुत्सित भावनाओं से ग्रसित हो गया, उसके अंदर दुर्भावनाएं आएंगी, दुर्विचार आएंगे। उन दुर्विचारों को कैसे दिया जा सकता है? जब परमात्मा के पास में जाएंगे, संतों के पास में जाएंगे, ब्राह्मणों के पास में जाएंगे तो सद्विचार मिलेंगे, तो उनके अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार आएंगे, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव आएगा। हम अपने बच्चों को कथाओं में नहीं लेके जाते, बच्चे कैसे सीखेंगे? जब तक हम बच्चों को कथाओं में नहीं लेके जाएंगे तो वो ना तो उनके अंदर विचार आएंगे अच्छे, ना संस्कार आएंगे। और इन सब के लिए पहल हमने ही करनी पड़ेगी। यदि बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे तो अवश्य ही ये दुर्भावनाएं, दुर्विचार और कुरीतियां दूर की जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा है, हर वर्ष ये कार्यक्रम कराते हैं महिला शक्ति, और इनके लिए बढ़िया है। मेरा सौभाग्य है, बार बार मैं आता हूँ इस कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। बड़े उसमें लंबे समय से कार्यक्रम चलता है। श्रीमद् भागवत कथा 8-10 दिन की रहती है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अच्छा लगता है। सब सनातन से जुड़ रहे हैं, तो सनातन से जुड़ने में मुझे तो और आनंद लगता है, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूँ। देखिए, परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज जिस तरह से अपनी कथा श्रवण करवा रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रही है, इसलिए रोजाना भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आज हमारे कई विशिष्ट अतिथि पहुँचे, और आज हमारे मुख्य अतिथि गुरुग्राम के विधायक, लोकप्रिय विधायक भी हमारी इस कथा भागवत कथा में पहुँचे। हम महिला शक्ति मंच गुरुग्राम संरक्षक होने के नाते मैं श्रीपाल शर्मा उन सभी आए हुए अतिथियों का और आप लोगों का भी सबका मैं तहे दिल से
सम्मान करता हूँ, उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। श्रीपाल जी, एक सवाल आपसे बनता है कि जनता के बीच में विधायक जी ने कहा कि पिछली बार भी उन्होंने कहा था बच्चों को लेकर के आए, आज फिर उन्होंने कहा अपने बच्चों को अपने साथ लाए, और महिला शक्ति मंच, क्योंकि महिला शक्ति मंच के द्वारा ये कथा कराई जा रही है, तो वास्तव में महिलाएं क्यों अपने बच्चों से दूरी बना करके रखती है इस कथाओं के बीच में? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश पहलवान इसी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेके गए थे, और आज जीतने के बाद इस दूसरी भागवत कथा में वो विधायक के रूप में आए, विधायक बन के आए। जो उनकी मन की इच्छा थी वो पूरी हुई। व्यास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था, और अभी आशीर्वाद हम चाहते हैं कि व्यास जी ने आज आशीर्वाद दिया हुआ कि वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और आगे बढ़े। जहाँ रही बच्चों की बात, ये सही बात है कि हर पेरेंट्स के दिमाग में ये हो रखा है कि बच्चे पढ़ाई करें, बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन संस्कार जब तक सही नहीं होंगे, कोई कितनी भी पढ़ाई कर ले, अगर वो रास्ता भटक गया तो सारी पढ़ाई का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए हमने संस्कार जहाँ से मिलते हो वहाँ बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, और चाहे कोई खेल हो, चाहे बुजुर्गों के पास बैठना हो। हमने अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, सम्मानियों से ये सीखना है, उन बच्चों को शामिल करना है। अगर हम बच्चों को शामिल नहीं कर पाते हैं तो हम उसका परिणाम खुद भुगतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने। नमस्कार, मेरा नाम रीना यादव, मैं सेक्टर 10 निवासी और महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष, और आज मैं सेक्टर 4 के वैसे धर्मशाला में आई हुई हूँ, जो कि महिला मंच के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हमारी भाभी जी श्रीमती संतोष शर्मा जी, श्रीपाल शर्मा जी भाई साहब के द्वारा, और यहाँ पर हमने आकर के आज आचार्य जी के द्वारा, हमने गौरी शंकर जी के द्वारा कथा का श्रवण किया। हमें बहुत ही अच्छा लगा, और आज इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गुरुग्राम विधायक भाई मुकेश शर्मा जी भी आए, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो आज हर घर में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात कि हम माताएं और बहनें और हमारे बुजुर्ग भाई, हमारे पिता समान बुजुर्ग सभी आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये सब सीखने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। तो आज हमारे विधायक भाई मुकेश पहलवान जी ने एक बहुत अच्छी बात का संदेश दिया है, हालांकि वो देते ही रहते हैं, और आज हमें भी ये संदेश सुनने को मिला कि बच्चों को लाना चाहिए, और सच में लाना चाहिए। आध्यात्मिक की तरफ हम हिंदुओं के अपने बच्चों को हमेशा के लिए ये करना चाहिए। और इस कथा में बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही, और बहुत डिसिप्लिन से सभी लोगों ने सुना, इसको श्रवण किया, और ऐसे ही हम आगे भी अभी करते रहेंगे। आज 5वां दिवस है कथा का, तो अभी आगे और भी है, तो आएंगे और सुनेंगे और श्रवण करेंगे इसको। और इसके लिए मैं पूरे महिला मंच को और पूरे अपने व्यवस्था में सहयोगियों को और अपने मुख्य अतिथि भाई मुकेश पहलवान जी को और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय। मैं रेखा शर्मा, सेक्टर 10A से। मैं दीदी के साथ ही हूँ 32 में, और मैं मतलब यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई। आचार्य जी का सुना मैंने, तो मुझे मतलब यहाँ की व्यवस्था देख के मुझे बहुत ही मतलब खुशी हुई। और स्कूलों में भी ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को भी हम लेके आएं। जैसे ये हो गया, जैसे कीर्तन हो गया, या ये अभी जो हुआ है सुंदरकांड वगैरह, ये सब इसमें आना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूलों में भी ये चीज़ें जल्द से जल्द आएँ। अब मैं आपका सबका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा चौधरी, मैं सेक्टर 10 में रहती हूँ और खेड़की दोला मंडल की अध्यक्ष महिला मोर्चा की। और जो ये संतोष बहन जी, श्रीपाल जी, इन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया है, ये मेरे गांव के मेरी छोटी बहन है। और इनकी व्यवस्था देख के, इनके आचार विचार सुन के, आचार्य जी को सुन के हमें ये लगता है कि भाई वाकई में जो ये काम ये करे हैं, हम सबको मिलके इनका सहयोग करना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्यों बनता है? 7 दिन थे और मैया 8 याम 8 बार कान्हा का भोग लगाती थी, इसलिए 7 को 8 से गुणा करोगे तो 56 बंदे 56 भोग का भोग। इन्हीं दिनों में कथा का आयोजन करवाया था और हमारे विधायक महोदय मुकेश जी शर्मा जी, परम पूज्य
दर को दान घाटी पे जदी को दान घाटी पे जदी को दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोग तैयारी है गोवर्धन महाराज। जो बास करे गिरिराज धन्य जो बास करे गिरिराज सिद्ध हो उनके पूर्ण काज सिद्ध हो उनके पूर्ण काज लाज भगतन की रखे गिरिराज लाज भगतन की रखे गिरिराज श्याम तेरे चरणन की बलहारी रे गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोग तैयारी है गोवर्धन महाराज धरण की चंद्रमा मन सभी भक्तों से निवेदन है अपने यथा स्थान पर बैठ जाइए। सभी भक्तों से निवेदन है अभी अरे श्रीदामा, अरे मधुमंगल कहाँ हो भैया? अरे जल्दी आ जाओ भैया, कहाँ हो? उन्होंने सुना, आ जाओ भैया, बहुत बड़ा हाथ मिला है, आज बहुत बड़ी चोरी करेंगे, माखन चोरी करेंगे भैया, जल्दी से आ जाओ। इस प्रकार अपने कौन थे मेरे समूह के संचालक जब हम कृपया बैठ जाएं। दो की चार चार की तोल, दो की चार चार की तोल, कह के झूठ पिलाते बोल, कह के झूठ पिलाते बोल। दो की चार की सोल, दो की चार की सोल, कह के झूठ पिलाते
पिया के बोले कह के झूठ पिया के बोले सास बड़ी होशियार करके होशियार कर देगी रो काना काना का गरिया मत छोड़ मेरे घर सास लड़ेगी काना का गरिया मत छोड़ मेरे घर सास लड़ेगी हाँ सास लड़ेगी कि मेरे घर ननद लड़ेगी सास लड़ेगी रे कि मेरे घर सास मेरे घर सास लड़ेगी राम तिहारा लड़ेगी रे